पाकिस्तान में बहुत परिवार है, हमारे सिख परिवार हैं, हिंदू परिवार हैं, बड़े वहाँ परेशान हैं, दुखी हैं। बस यही हमारी अभी जो हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, हम भी हरिद्वार, गंगा, जमुना, अमृतसर, हम भी हिंदू परिवार, सिख परिवार हैं, सबको मानते हैं, सबको गुरु ग्रंथ साहब को भी, श्रीमद् भागवत को भी, रामायण को भी, गीता को भी, सबको। क्या कहेंगे, दुश्मन मुल्क है, कौन सा मुल्क है, क्या है? दुश्मन मुल्क तो नहीं कहेंगे, बस डिपेंड ऑन यू। अच्छा। 5 फिंगर इज नॉट इक्वल। तो मैं ये कहूँगी कि जैसे आप हैं ना, तो वैसे सामने वाले को भी आप अपनी तरह ही समझेंगे। बहुत भाईचारा है वहाँ पे दिल्ली में, जो हम लोग गए ना दिल्ली में, तो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों की जो थिंकिंग है ना कि हमारा दुश्मन मुल्क है, ये है वो, मेरा ख्याल से गलत थिंकिंग है, बहुत ही ज़्यादा गलत थिंकिंग है। इंसान को चाहिए कि माहौल है वहाँ का, दोस्ताना है, फ्रेंडशिप है। मैं और लोगों को भी कहूँगा कि वो लोग भी जाएं, देखें वहाँ पे, एंजॉय करें और मिलें वहाँ पे, फिर उनको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन दुश्मन है कौन नहीं है। रात को तो जहाँ गोलियाँ चलती हैं, रात को 9 बजे 8 बजे से आदमी रोड के ऊपर कोई निकल नहीं सकता, और बच्ची जवान है, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वाइफ है, लेडीज़ है, उनको तो ज़्यादा ही दिक्कत है। कोई उठा के ले जाए तो कोई टाइम नहीं है, वहाँ कोई गवर्नमेंट की ताकत नहीं है, आवाम की भी ताकत वही है, गवर्नमेंट की भी, हथियार ज़्यादा हैं। हिंदू परिवार, सिख परिवार क्या कर सकते हैं, कोई किसी से लड़ते तो है नहीं, तो बहुत को दुखी ऐसे वहाँ हिंदू बेटों की रिक्शा नहीं है। अच्छा, मेरे को जैसे ये बताओ, जैसे चलो हिंदू तो थोड़े से बेचारे लड़ने में पीछे है, लेकिन सिख तो थोड़े से मजबूत माने जाते हैं। सिख तो गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज है, तो सिखों का भी क्या वैसा ही वहाँ पर हाल है क्या? आपकी भी वहाँ पर ऐसी कम्युनिटी नहीं है, कुछ ऐसा कुछ स्ट्रेंथ नहीं है क्या? किस किस कंट्री से होती थी? इंडिया से होती थी, फ्रांस से, दूसरे यूके ममालिक से, दूसरे ममालिक से होती थी। लेकिन जब से यानी कि इंपोर्ट बंद हुई है, कोविड के बाद भी आपको पता है मेडिसिन के रेट इतने ऊपर चले गए हैं कि आज के तौर पर मैं पैनाडोल भी खरीदना एक गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो गया। आज लैब्स के अंदर कोई टेस्ट है, CBC, LFT, RFT, वो भी करवाना कोई यानी कोई मज़दूर बंदा नहीं करवा सकता। यानी कि मैं कहता हूँ कि कोई गरीब बंदे के सांस लेने का भी यहाँ पे उसका भी टैक्स देना पड़, गुंजाइश नहीं छोड़ी। आप क्योंकि मेडिकल फील्ड से हैं, हमने ये देखा है कि जो इलाज पाकिस्तान में नहीं होता तो डॉक्टर रिकमेंड्स करते हैं कि यूरोप चले जाओ या इंडिया चले जाओ, तो इंडिया को हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर इतना रेकमेंड क्यों करते हैं पेशेंट कि मेडिकल फील्ड वहाँ पे यूथ वैसी है कि मेडिकल को ऊपर लेके जा रही। यहाँ के कोई डॉक्टर होगा, MBBS डॉक्टर है, 70 उसको मेडल मिले, और उसका नाम नहीं मुझे अभी ज़हन में आ रहा, लेकिन अब वो बेरोज़गार है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट भारत आए थे और वो भारत में काफी सारे जगहों पर घूमे थे और उन्होंने खूब सारा तारीफ भी किया था भारत का। उन्होंने पाकिस्तान के कंपेयर में भारत को बहुत ही बेहतर देश बताया था। अब उसके बाद पाकिस्तान के कुछ लोगों की और वीडियो सामने आई है जिसमें उनके द्वारा बताया ये जा रहा है कि कैसे उन्हें पाकिस्तान में अपना जीवन व्यतीत करने में कितनी कठिनाइयाँ होती थी, और वो भारत को काफी बेहतर बता रहे हैं। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान की अपेक्षा भारत में जीवन व्यतीत करना उनके लिए बहुत ही अच्छा है। भारत एक मजबूत कंट्री है और स्वतंत्र भी है। यहाँ पर उन्हें किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होती, कोई रोक टोक नहीं होता। और वहीं पर पाकिस्तान में उनके द्वारा बताया ये जा रहा है कि उनके हालात काफी खराब होते थे। वहाँ पर कभी भी अटैक हो जाता था और कभी भी गोली चलने लगती थी। और उनके द्वारा बताया ये जा रहा है कि उनके घर पर जो बेटियां होती थी उनको भी उठा लिया जाता था और वहाँ पर वो एक गुलाम बनकर रहते थे। उन्हें ना ही पेट भर खाना मिलता था, ना ही वो ढंग से जी सकते थे। इन हालातों में आप पाकिस्तान आपने छोड़ा है? पाकिस्तान से 2008 में आए, आज 15-16 साल हो गए, तकरीबन 15 साल है, अभी 16 लगने वाले। तो पाकिस्तान से आए हैं, बड़े हम परेशान से आए हैं। देखो, कोई किसी का घर बार छोड़ना आसान नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से। वहाँ 10-15-20 साल पासपोर्ट बनाते बनाते थक गए, वीज़ा लेते लेते थक गए, मगर वहाँ आने की परमिशन नहीं मिल रही है, पासपोर्ट एक्सपायर हो रहे हैं। पंजाब साहब, इस्लामाबाद, ननकाना साहब, साल 2-2, 3-3, 4-5 साल वहाँ पड़े रहे, नंगर खाते रहे, धिक्का खाते रहे, मगर तो भगवान की, वाहिगुरु की कृपा से हमें वीज़ा कोई परमात्मा ने भेज दिया। कोई वहाँ बड़ी परेशानी है, ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं। वहाँ दुनिया, ये सब भाइयों को सबको पता है कि परेशान ये पाकिस्तान का हाल क्या है। ये ज़्यादा दिक्कत है, यही धर्म की दिक्कत है। वहाँ जो कुछ होता है वहाँ मीडिया तो है नहीं, TV तो इतने नहीं दिखाते हैं, इसलिए परेशानी हो रही है, वो बात छुप जाती है। यहाँ जब से आए हैं
8 से आए हैं तो यहाँ भी ज़्यादा परेशानी है। किसी जगह में किसी ने बिठा रखा है, टेम्परेरी ऐसी जगह नहीं है, कोई छत नहीं है, ये टेंट लगा कर बैठे हैं। सबसे प्रॉब्लम ये ज़्यादा है, पासपोर्ट बनाना, वीज़ा लगाना, इतनी कमाई धमाई है नहीं। 8-9 परिवार हैं एक घर के, इतने पासपोर्ट हैं, वीज़ा हैं, इसमें गवाही है, गारंटर है, पैसे की दिक्कत है, कारोबार की दिक्कत है, बच्चे हैं उनको कारोबार में नहीं है, बड़ी परेशानी हो रही है हमारी। और सिटीजन की वो भी परेशानी हो रही है। सिटीजन अभी तक हो ही नहीं है, 15 साल हो गए हमारे, अभी तक नीचे पड़े, कोई कारोबार नहीं, कोई छत नहीं, कोई जगह नहीं, हर चीज़ की हमें परेशानी हो रही है। क्योंकि परेशानी आदमी है वो सबसे बड़ा आदमी गिरा हुआ होता है, क्या कर सकते हैं, कोई कारोबार नहीं, वहाँ परेशान आए तो यहाँ भी अभी तक भी परेशानी है। 15 साल हो गए, सिटीजन भी नहीं है, बच्चे हैं उनको कारोबार नहीं है, सब कुछ भी नहीं है, महंगाई ऊपर है, रेडी छोटी मोटी चलाते हैं, उनमें कोई खर्चा पूरा नहीं होता, 100-200 में क्या होता है, कुछ भी नहीं। पासपोर्ट है, सालों साल बनाते हैं, 7-8 हज़ार एक पासपोर्ट का खर्चा है, 1000-2000 तक एक आदमी का खर्चा है ये वीज़ा लेने का। 8 परिवार का अलग अलग वीज़ा बनती है, अलग अलग ये फाइल भरी जाती है। और हम बड़े अभी तक भी पाकिस्तान में बहुत परिवार है हमारे, सिख परिवार हैं, हिंदू परिवार हैं, बड़े वहाँ परेशान हैं, दुखी हैं। बस यही हमारी अभी जो हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, हम भी हरिद्वार, गंगा, जमुना, अमृतसर, हम भी हिंदू परिवार, सिख परिवार हैं, सबको मानते हैं, सबको गुरु ग्रंथ साहब को भी, श्रीमद् भागवत को भी, रामायण को भी, गीता को भी, सबको उनकी चरणों की प्रणाम है। कोई भी भाई है, हिंदू भाई है, सिख भाई है, किसी प्रकार से हमें मदद चाहिए। ये भाई आए और सिटीज़ में ज़्यादा आपको कहीं जाने का मौका तो मिला नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल, कैसा मतलब क्या अच्छा लगा आपको? सबसे ज़्यादा तो मुझे वहाँ पे जो है ना लड़कियों की स्कूटी चलाना अच्छी लगी। अच्छा जी, क्योंकि वहाँ पे गर्ल्स की जो मेजोरिटी थी ना इस बाइक में स्कूटी चलाने में बहुत ही ज़्यादा थी, और वहाँ की जो स्कूटी थी ना यहाँ की स्कूटी की निस्बत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ तो स्कूटी बहुत कम है, बहुत ही मतलब कम है। थोड़ा बहुत अब ट्रेंड हुआ है स्टार्ट, जी, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत कम है। कराची में बहुत थोड़ा कम। बहुत है, लेकिन यहाँ स्कूटी ज़ाहिर है वो इतनी इन नहीं हुई है जैसे जितनी ये वहाँ कहेंगे, थी ना। आटे में नमक के बराबर है यहाँ हाँ। पे, ये चीज़ है स्कूटी में। लेकिन वहाँ तो बाकायदा बहुत सारी गर्ल्स चला नहीं थी, और सबसे ज़्यादा मुझे पिंक कलर की स्कूटी अच्छी लगी थी, जो मैं इनके पीछे लगी थी, मुझे चाहिए ना। अच्छा हाँ, लेकिन वही है, ला नहीं सकते, जाहिर सी बात है, इंपोर्ट में प्रॉब्लम्स होती हैं, हाँ इसलिए। ये है। आपको सर क्या कहेंगे, आपको क्या अच्छा लगा? हाँ, मुझे जो बेसिकली वहाँ पे जो अच्छी लगी थी वो एक थार अच्छा गाड़ी है, महिंद्रा बहुत थार अच्छी थी जी, बहुत अच्छी थी। मतलब जो यंगस्टर जो थे वो उसको चला रहे थे, है। अच्छा और खूब उसमें यानी कि सॉन्ग वगैरह चल रहे थे, एक बहुत अच्छा लगा था। यानी कि दिल कर रहा था कि हमारे कराची में, पाकिस्तान में भी ये अवेलेबल होती तो ये ज़रूर हम